आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, वही हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का जो है मैथ का सवाल इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको जरूर देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है अभी? ये क्वेश्चन आया है कि आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। क्या है? आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, जिसका कि परिमाप दिया हुआ है वो है 48 मीटर या सेंटीमीटर जो, ठीक है 48 मीटर है। तो इसको बोल रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है कि आयत का लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना है, तो उसका परिमाप दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई x है और लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। ये होगा ना, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगा, क्योंकि उसका दोगुना है ना। और परिमाप बराबर कितना? 48। परिमाप यही होता है ना, लंबाई जो चौड़ाई इंटू 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। ठीक, पता है हम लोग 2 से काट देंगे दिया गया 24 बार में। ये कितना आ जाएगा? 3x बराबर 24, 3 से काटेंगे तो 8, यानी कि x बराबर मेरा 8 गया 8। ठीक है, x बराबर 8 आ गया। ये था क्या? चौड़ाई, ये था लंबाई, है ना। हमको निकालना क्या? क्षेत्रफल। तो लंबाई मेरा यहाँ से कितना निकला? 8 और चौड़ाई कितना निकला? 8 दूना 16। क्षेत्रफल बराबर क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना कर देंगे। यही ना होगा? 16 है 128 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या आंसर। सिंपल है, कुछ था नहीं इसमें। दूसरा सवाल क्या आया है? दूसरा सवाल क्या है कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई ये दिया हुआ है 12। ठीक है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 12 और y प्लस जेड कितना दिया हुआ है? y प्लस जेड बराबर दिया हुआ 15 और z प्लस x ये बराबर दिया हुआ 18। ठीक है, हमको पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर कितना होगा? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सबको ऐड करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। सब में 2 y, इसमें अगर ऐड करेंगे उसको सबको हम तो क्या होगा? x प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 12 15 और 18, 18 और 12 कितना होगा? 30 40 45 हो जाएगा, है ना। सबको ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब देखिए x भी 2 है, y भी 2 है और z भी 2 है, तो 2 कॉमन लेके हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं 45। अब 2 से काटेंगे यहाँ तो कितना आएगा? 22.5। तो आंसर कितना होगा? 22.5। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? 22.5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया एक। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये आया है कि जो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है 4 अनुपात R अनुपात 12। यही है ना, 4 6 और 8, सॉरी 4 अनुपात 6 अनुपात 8 दिया हुआ है। A और B C का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों संख्या का योग है, जो तीनों संख्या का योग दिया हुआ 180। कितना है? 180। तो हमको निकालना है C बराबर कितना होगा। तो C बराबर कितना होगा? 4x प्लस 6x प्लस 8x बराबर 180 दिया हुआ है मेरा 180 सबका योग। 8 से 14 4 18x बराबर 180। 18 से कट गई 10 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरा? 10। तो हमको C निकालना। C का वैल्यू कितना है? 8, यानी कि 8x है, तो 8 गुना 10 बराबर 80 आ गया C का वैल्यू। ठीक है, C का वैल्यू कितना आ गया? 80 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी 18 दिन में, बी 18 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी 15 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिल के जो है वो कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, 1/12, 1/18 और 1/15 ये नहीं करेंगे। कितना होगा तब तीनों जोड़ेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम 180 आ जाएगा ना, 180 आ गया। 12 से कटेगा क्या ये, 15 बार में ना, 15 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा फिर 12 बार में। कितना हो गया 27/180, 9 × 27, 9 से कटेंगे 9 यानी कि 20/3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। कितना दिन में, 20/3 दिन में ये कर लेगा, ठीक। 3/20 एक दिन का काम आया है, इसको उल्टा देंगे तो पूरा दिन का काम आ जाएगा ये, ठीक है। सिंपल है, ये सब तो आसान है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन इस बार का एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद है कि एक से 100 तक, 1 से 100 तक 9 से विभाज्य होने वाली संख्या, कितना संख्या है जो 1 से लेके 100 तक के बीच में जो 9 से विभाज्य है। तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से, क्या 9 1 से कटेगा, 1 को 9 से काटेंगे, कटेगा नहीं, हटाइए। अब 9 को 100 से करेंगे यानी कि 100/9 डायरेक्ट करके देखेंगे हम लोग। तो 9 को डायरेक्ट काटेंगे तो कितना बार में आएगा ये, 11×99 यानी कि 11, ठीक है। यानी कितना आएगा, 9 से जो कटेगा वो 11 आएगा, ठीक है। क्या कि हम इसका यही नियम है ना, 1/9 करेंगे और 1/100 करेंगे। 9 का तो कोई बात नहीं, 100 तो लगेगा ही नहीं, इसको भागा तो सॉरी 100 होगा ना, 1/9 इधर कितना होगा 100/9। इसका तो कोई बात ही नहीं, ये कटेगा नहीं। इसको करके देख लेंगे कितना बार में आता है, कम से कम कितना बार में पूरा काटना नहीं है, उससे पहले ही 11 बार तक आएगा, 11×99 तक आता है यानी कि 11 बार में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिंपल है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ है। तो हमको तो निकालना क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल बराबर क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर कितना होता है, ऊंचाई h बराबर कितना होता है, हाँ √3/2 भुजा ही होता है ना। h बराबर फार्मूला होता है यही, √3/2 गुना भुजा यही होता है ना। तो √3/2 ऊंचाई होता है, ये बराबर मेरा दिया हुआ है 2√3, यहाँ पे भुजा होगा a, √3 दिया हुआ है, ये तो 3 कट गया यानी कि a बराबर कितना हो गया 4 होगा ना। ये 2 जो क्रॉस मल्टी होगा तो गुना होगा, है ना। जैसा कि गुना हो जाएगा तो a बराबर कितना आ गया मेरा 4 आ गया, भुजा बराबर जो 4 आ गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा, √3/4 गुना भुजा कितना 4 गुना 4, 4 कट गया यानी कि 4√3 आ गया मेरा, ठीक है। तो 4√3 आ गया। समबाहु त्रिभुज का ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा, ठीक है। ये बराबर दिया हुआ है, भुजा निकाल लिया उससे
जब भुजा जब निकल गया तो क्षेत्रफल निकालने का तो कोई बात ही नहीं है, आराम से निकल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाओ। एक क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करने, वर्ग है ये वर्ग है, ठीक है। मान लेते हैं पहले भुजा था 10% वृद्धि किए तो कितना हो गया, 11 हो गया, ये ना 10% वृद्धि किए तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल 10, अगर भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 100 हो गया। अगर 11 है तो 121 हो गया, ये ना 121 हो गया। तो अगर वृद्धि की बात करें, ये पहले 100 था, अभी 121 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ, 21%, ठीक है, 21% वृद्धि हो गया। या तो हम लोग इस पे भी बैठा सकते हैं, ये फॉर्मूला पे a + b AB/100, इस पे भी बना सकते हैं। ये तो लॉजिक है, ये कोई फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं है, और लॉजिक है। 10% बढ़ाया, पहले 10 था, अभी 100 हो गया इसका एरिया, फिर 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो गया, भुजा 11 हुआ तो एरिया हो गया 121। तो सिंपल दिख रहा है हमको भी, 21 से वृद्धि हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे सवाल क्या है कि एक समचतुर्भुज के दो लगातार कोण का अनुपात 2:3 हो तो छोटा कोण क्या है। जैसे कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के दो लगातार कोण का जो अनुपात है, कोण का अनुपात दिया हुआ है तो 2:3, ठीक है, दिया हुआ, ठीक है, 2:3 समचतुर्भुज के दो लगातार कोण का अनुपात दिया हुआ 2:3, तो छोटा कोण कितना होगा। ये समचतुर्भुज है भाई, है ना। मतलब समचतुर्भुज में क्या होता है, ये कोण और ये कोण, या तो ये कोण और ये कोण, या तो ये कोण, दो लगातार कोण का जो योग है वो 180 होता है, यही होता है ना। अगर ये 3x है, ये 2x है ना, इसका मतलब ये भी 3x होगा, ये भी 2x होगा, ठीक है। लेकिन हमको पूछ रहा है दो लगातार कोण, यानी कि या तो ये ले लेते हैं हम लोग, या तो ये, किसी दो को भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। सब 2:3 ही है ना। तो 2x + 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा ना। तो 5x बराबर 180, 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 5 x बराबर कितना निकल गया मेरा, 36। हमको बोल रहा है छोटा कोण कितना है, 2x, तो 36 दोनों कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। छोटा कोण 2x ही होगा ना, 2:3 में 2x, 36 दूना 72, बड़ा पूछता 36 दिया हो जाता, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आया है एक कि 1500 में खरीदा और 2000 में बेच दिया तो लाभ कितना, लाभ परसेंटेज कितना हुआ। खरीदा है वो 1500 में, बेचा है वो 2000 में, लाभ परसेंट बराबर 1। इसी में हम लोग देखेंगे खरीदा इतना में, लाभ कितना हुआ 500, है ना। 500 किस पे लाभ हुआ, 1500 पे ना, 1500 पे करें मूल्य 1500 ही है, तो गुना 100, ये कट गया, 5 × 15, 100, यानी कि 100/3, ये आंसर हो गया, है ना। इतना परसेंट आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, ये 33.1/3% आ गया मेरा आंसर, यही ना है, समझ गया ना, कुछ नहीं। ये सब सवाल आ रहा है भी।
उसके बाद एक सवाल क्या आया है, एक सवाल आया है कि यह आया कि 5 साइन 15 डिग्री, ठीक है, 5 साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री, 5 साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री है, ठीक है, प्लस 210 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ये बराबर कितना होगा हमको निकालना है, ठीक है, ये बराबर कितना होगा हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 5 साइन 15 डिग्री सेक को हम लोग 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक 15 डिग्री हो जाएगा ये, है ना, प्लस 210 45 डिग्री, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ से देखिए क्या है, साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री बराबर, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, हम लोग को जहाँ तक पता है ना। तो साइन 15 डिग्री और कोसेक 15 डिग्री बराबर 1 हो गया, 5 गुना 1 तो 5 होगा, प्लस 2 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना 1, यानी कि 5 2 से गुना करेंगे तो 1 को तो 2 ही होगा, 5 और 2 7, आंसर कितना हो गया 7, फटाक से फटाफट आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं इसमें, डायरेक्ट तो खाली बदल लेना है, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा में बदल लेना है, और कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। चलिए दूसरा क्या था, एक है कि एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि cos थीटा का मान दिया हुआ 3/5, तो tan थीटा बराबर कितना होगा भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos ये b और ये h, b/h होता है cos थीटा बराबर, है ना। तो p निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, p निकालने के लिए क्या करना करेगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, तो 25 माइनस 3 3 9, यानी कि 16 रूट आएगा, यानी कि 4 आएगा बाहर निकलने के बाद, है ना, 4 आएगा। ऐसे ही पता चल रहा है ट्रिपलेट में, ये 3 4 है, ये 5 है, तो 3 है b, तो ये जो है p 4 ही होगा, पता चल रहा है साफ साफ, है ना, ट्रिपलेट दिख रहा है यहाँ पे, 4 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है ना, तो p मेरा कितना आ गया 4, b कितना है 3, तो 4/3 मेरा आंसर हो गया, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी में अभी पूछ रहा है, यानी अभी जो पूछा गया क्वेश्चन है इस बार सारा क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अगला सवाल क्या है कि क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोण ए बराबर दिया हुआ 2x, कितना है 2x, कोण ए बराबर दिया हुआ 2x, और कोण बी बराबर दिया है, कितना दिया है, कोण बी बराबर 3x माइनस 12 दिया हुआ, 3x माइनस 12 दिया हुआ, और कोण सी बराबर जो है वो दिया हुआ है 5x माइनस 18, ठीक है, 5x माइनस 18। हमको पता है कि एंगल का जो बात करते हैं हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी जो है वो कहते हैं ना 180 डिग्री बराबर होता है, सबको जोड़ देंगे हम लोग, 2x प्लस 3x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 18 बराबर 180 डिग्री, 18 12 कितना होगा, इधर दोनों माइनस में है, दोनों ऐड होकर उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 18 2 20 30 उधर हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 5 10 10x बराबर कितना होगा 180, और 30 जोड़ेगा तो 210, है ना, 0 0 खत्म, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरा 21, x बराबर मेरा आ गया कितना 21, है ना। तुमको निकालना क्या था इसमें, ए का वैल्यू निकालना था, किसी का भी बोले, ए का बोले बी का बोले सी का बोले, एक्स की वैल्यू जब निकल गया तो ए बी सी निकालना है, कोई बड़का बात नहीं है। ये अगर इसका पूछेगा तो 2x है ना, 2x बराबर 2 गुना 21 यानी कि 42 हो जाएगा।
अगर 3x इसका बोलता b का 3 से गुना करते 21 को, फिर बाद में 12 को घटा देते हम लोग, ठीक है ना, सिंपल है। ये भी क्वेश्चन था एक ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन क्या है कि हाँ एक क्वेश्चन ये भी आया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बराबर दिया हुआ है 35। कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर दिया हुआ 35, ठीक है। और x प्लस वाई ये दिया हुआ है 5। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 हमको निकालना है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मान पुट के करके देख लेंगे। x और y का मान कितना है, 3, यानी कि हम लोग 2 और 3 रखते हैं तो 5 आता है ना। इस पर भी देख लेते हैं 35 आता है नहीं, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3, 2 4 2 8, 3 3 9 27, यानी 35 मेरा आ रहा है, यानी कि 2 3 ही होगा x पर y। इस पर करके देख लेते हैं। पूछ रहा है हमको x पावर 4, यानी कि 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 9 27 81, ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा 97। आंसर कितना हो गया 97, ठीक है। हमारा वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, 2 और 3 5 होता है, 2 का स्क्वायर। इसको भी जब हम लोग ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 35 पूरा रहा है मेरा, डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल दिया, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ये सब सवाल आ रहा है, ठीक है, ये सब सवाल पूछा जा रहा है इस बार इसी टाइप्स। अगला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हमको निकालना है, ठीक है। अगर x से हम लोग भागा दे देंगे इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस 1/x बराबर 0, ये बचेगा ना। तो x प्लस 1/x बराबर 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। x प्लस 1/x ये माइनस में होगा जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे x का मान 1 लेंगे, x का मान 1 लेंगे तो 1 और 1 कितना होगा 2 होगा ना मेरा 2, ये ना होता है 2, यानी कि x का मान 2 लिया गया है, सॉरी 1 लिया गया, हमको दिख रहा है पूरा। अगर x का मान यहाँ पुट कर दें हम लोग 1 माइनस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 0। आंसर कितना है इसका 0, बात खत्म, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए एक सवाल था, क्या था सवाल, ये था कि cos 2 थीटा बराबर है sin थीटा। cos 2 थीटा बराबर है sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा भैया, थीटा बराबर क्या होगा, साइन। देखिए साइन बराबर है साइन और cos, साइन थीटा बराबर cos थीटा तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि साइन और cos में 45 डिग्री का मान ही दोनों का सेम रहता है ना। ये था, ये तो अलग चीज़ है। चलिए यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया कि बराबर वाला बात कि जो साइन और cos का जो है थीटा का वैल्यू 45 रहेगा तब दोनों बराबर होगा, है ना। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 दें तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, 30 दूना 60 डिग्री, है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, 1/2 ये होता है ना। वन बाई टू साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, दोनों का मान कितना आता है 1/2, साइन cos 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी कि दोनों बराबर है। 30 डिग्री रखेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, है ना।
थीटा का मान 30 डिग्री ही होगा। क्या करना है सब सवाल में यार, फेंकू सब सवाल है, सब फेंकू सब। चलिए एक क्वेश्चन था कि एक घनाभ है, घनाभ, ठीक है। घनाभ का जो लंबाई है ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। घनाभ का तीनों चीज़ दिया हुआ है, 10, 8 और 6 मीटर। 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ। तो हमको निकालने बोल रहा है विकर्ण। बताइए ये सब कोई सवाल हुआ? विकर्ण तो क्या होता है इसका? L² प्लस B² प्लस H²। 10 दही 100 अठीठी 64 64 36 कितना आ गया? 200 अंडर रूट 200 आ गया। तो कितना आ गया? बाहर करेंगे 10 रूट, तो कितना हो गया मेरा आंसर? क्या? घनाभ का विकर्ण। यहीं पे क्षेत्रफल पूछता तो L गुना B गुना H हो जाता है ना। अगर हमको संपूर्ण पृष्ठफल पूछता तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL हो जाता। ठीक, कुछ भी पूछता तो इसमें सारा आ जाता है, सब फार्मूला भेज रहे सब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है कि ये जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। ये किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और B की जो कार्य क्षमता है A से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो B कितना दिन में करेगा? कितना दिन में पूरा काम करेगा? ठीक है, ये करता 20 दिन में B की कार्य क्षमता 20% ज़्यादा है, मतलब उसको दिन कम लगेगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग 20 गुना 100/120 कर देंगे, 0 0 काट देंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, सॉरी 2 छक्के 12 और 2 पंचे 2 तिया 2 दही 50/3 काट के देख लेंगे, जितना आएगा उतना दिन लगेगा उसको, ठीक है। 20% ज़्यादा अगर लग रहा है तो राइट हम लोग देख लेंगे। 20 गुना 100/20 120 कर देंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या? उसके बाद ये सब क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं कितना फाड़ू सब क्वेश्चन आ रहा है। चलिए एक ये भी क्वेश्चन आया है कि 432 है, ठीक है। 432 पर पावर है 412 और गुना किया हुआ है 499, ठीक है, पे पावर है 431। तो पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ये नहीं करते हैं। 4 से डिवाइड कर, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? 2 पावर 4 ही लेते हैं, यानी कि जो लास्ट में है उसका पावर 4 ही लेते हैं, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे? 4 से 4 एकम 4 4 7 28 29 30 31 3 बच गया मेरा, यानी कि 9 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 3 बच गया, 9 पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। ये गुना 9 में 81 9 से करेंगे तो फिर 9 एकम 9 ही होगा, लास्ट में 9 ही होगा, है ना, ही रहेगा। ओहो, यहाँ तो 6 आएगा ना लास्ट में, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 के 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, करेंगे तो 9 6 54 आएगा। तो इकाई अंक मेरा कितना है? 4। तो आंसर कितना हो गया मेरा? 4 हो गया। इकाई अंक मेरा यहाँ पे कितना है? 4 ही है ना, है कि यहाँ पे ये तो पूरा कट गया 4 से पूरा। जब पूरा कट जाएगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा, है ना। जब पूरा कटता है तो 2 पावर कितना होता है? 4 ही आता है, 4 आ गया। अब यहाँ पे 9 है, लास्ट में 9 है, तो ये जो है 107 बार में जो है ये कटता है तो 3 मेरा शेष बच जाता है ना। तो 9 पावर 3 आ गया। 9 में 81 फिर लास्ट में 9 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, लास्ट में 6 आएगा।
तो 9 4 2 8 2 9 16, तो 9 6 का 54, इकाई अंक मेरा क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी था। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है इस बार NTPC एग्ज़ाम 2021 2020 ही से ही चल रहा है। ठीक है, इस टाइप का मैथ का सवाल जो है आ रहा है। उसके बाद एक सवाल क्या था कि हाँ एक क्वेश्चन था, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय, ठीक है, बी की आय से 20% अधिक है ना, 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है दोनों। ठीक है, दोनों मिला के जो है वो 1,21,00 है ना, इतना रुपया कमाता है। दोनों मिला के इतना रुपया कमाता है। ठीक है, दोनों का आय, मतलब अगर है आय की बात करें, दोनों का आय जो है 12,100 है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ कंडीशन कि ए की आय जो है बी की आय से 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, यानी कि दोनों की आय में, दोनों में अंतर क्या बात, मतलब दोनों में अंतर मतलब दोनों की आय में अंतर। ठीक है, दोनों की आय में कितना अंतर होगा, यानी कि अगर यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, बी से 20% अधिक है ए। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 120, 0 खत्म, 6 और 5, मतलब 6 5 के रेशियो में ये आ गया। हमको निकालना क्या, दोनों का अंतर। 6 का निकाल लेंगे, 5 का निकाल लेंगे, यही ना, 6 का निकाल लेंगे तो दोनों कितना है मेरा 121, 121,00 है। दोनों का अंतर कितना, अंतर पूछ रहा है, 1 है। दोनों का अंतर कितना, 1 तो गुना 1 कर देंगे। दोनों का नीचे क्या है, दोनों का योग 6 5 11, 11 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, यानी कि कितना आ गया मेरा 1100। तो दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा मेरा 1100, डायरेक्ट निकल गया है ना। अंतर कितना 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे तो दोनों का योग ही होता है, दोनों का योग कर दिया 11, 6 5 11, काट दिया तो मेरा कितना निकल गया 1100, यानी कि अंतर कितना हो गया मेरा 1100 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं सब। हाँ, ठीक ठाक, इजी भी नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है। और दिन प्रतिदिन जो है क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। शुरू में थोड़ा सा इजी था, उसके बाद धीरे धीरे करके सवाल को हार्ड किए जा रहा है NTPC वाले हमारे। एक है कि किसी धन पर 10% की दर से, कितना 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का SI कितना है 500 रुपीज़ है। ठीक है, 500 रुपीज़ है, तो इसका CI कितना होगा। SI CI किस पे हम लोग निकालते हैं, दरे पे निकालते हैं ना, दरे पे निकालते हैं ना। 2 वर्ष है, यानी कि 10 गुना 2, यानी कि कितना है 20% है ना, 10% गुना 2 20% आ गया, यही ना है। ये SI की बात हुआ, ये हुआ SI। अगर हम लोग CI की बात करें 2 वर्ष में CI कैसे निकालते हैं हम लोग, 10 वर्ष है तो 10 × 100 स्क्वायर करते हैं, यही ना करते हैं, 2 जीरो बैठाते हैं, 2 अंक तक ही लेते हैं। ठीक है ना, 2 जीरो बैठाते, बचा कितना 1 मेरा। अब फिर क्या करेंगे, 10 दूना 20, और 20 और 1 21, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना निकला मेरा 21%। क्या निकला CI मेरा निकल गया कितना, डायरेक्ट 21% है ना, 21% निकल गया है ना। यहाँ पे SI बराबर 500 है, मतलब ये कि ये 20% बराबर 500 है, तो 21% बराबर कितना होगा, यही निकालना है ना, ये निकालना है ना। तो क्या करेंगे इस पर,
तो 500 गुना 21/20, 0 0 खत्म, काटेंगे तो कितना होगा 25, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 2 52, यानी कि 525। CI मेरा कितना निकल गया 525 निकल गया। ठीक है, यही का SI मेरा 10 दूना 20, 20% है। CI मेरा कितना होगा 10, क्या करते हैं उसको CI 2 वर्ष का निकालने के लिए 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 10 10 100 बचा 1, फिर 10 दूना 20 और 1 21, यानी 21% में निकल गया CI। उसको कर लिए पूरा एकदम, ठीक है ना, कोई बातें नहीं है इसमें। चलिए CI SI। उसके बाद कैसा सवाल आ रहा है, एक आ रहा रोमन लेटर लिखने के लिए, रोमन में लिखने के लिए बोला जा रहा है। रोमन कैसे लिखेंगे हम लोग रोमन हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, रोमन वैसे मान ली 855 लिखने हैं हमको, 855 को हम लोग रोमन में। पहले हम लोग को जानना है कि कुछ चीज़ जानते हैं पहले हम लोग, ठीक है। उसके बाद ही जो है 1 से 10 तक तो सबको पता है, 1 से 10 तक सबको पता है ना। 50 का क्या होता है L, 50 का क्या होता है L होता है, और 100 का होता है C, 500 का होता है कितना M, ये होता है ना। 500 का M नहीं D होता है, 500 का होता है D, ठीक है। और 1000 का बात करें तो 1000 का होता है M होता है, ठीक है। हमको लिखना है 855। पहले 800, इसको तो हम ले नहीं सकते, ये 1000 है, ये 500 D, यानी कि D लिख दिए यहाँ पे। 500 के बाद 800, यानी कि 600 700 800, 300 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 300 ऐड करना है, 3 C और ऐड करना पड़ेगा, C ऐड कर दिए। तो उसके बाद 50 का कितना है L है, L लिख दिए, ठीक है। 5 और ऐड करना, 5 को क्या कर दो B, तो यही हो गया मेरा क्या 855, ठीक है। जैसे लिखने देगा हमको 699, ये सवाल आया हुआ है, 600। तो 500 का मेरा क्या है तो D, तो D लिख दिए। 600 100 और जोड़ना है, C जोड़ दिए। 90 जोड़ना है, 90 हम लोग कैसे जोड़ेंगे 90 ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 50 लिखेंगे, यानी L लिखेंगे पहले, यही ना। नहीं, 90 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100, 90 लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 का क्या होता है C होता है। 90 अगर लिखेंगे तो इसमें 10 घटा देंगे, 10 पहले लगा देंगे, यानी x से पहले लगा देंगे, है ना। ये हो गया मेरा कितना हो गया 90, तो 90 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, 90 लिख दिए। उसके बाद क्या करना 9 कैसे लिखते हैं हम लोग, 9 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया क्या मेरा 699 हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते ये चीज़ याद रखना है, और क्या ये चीज़ याद रखना है, अपने आप होगा। जैसे ये चीज़ और याद रखना है कि मान लीजिए कि हमको लिखना है 40, जैसे 40 का हम लोग क्या लिखते हैं, 30 का हम लोग क्या लिखते हैं, 30 का 10 20 30, ये हो गया 30, है ना। 10 20 30, अगर 40 बोलेगा तो हम लोग 40 को फिर हम लोग 4x तो नहीं लिख सकते, कतई नहीं लिख सकते। इसको क्या लिखेंगे, देखेंगे 50 इसके करीब, यानी 50 का क्या होता है L होता है। L में हम लोग 10 घटाएंगे तो 10 पहले लगा देंगे x, ठीक है। फिर 60 का क्या होगा, 60 का L, 60 का हो जाएगा ये L होगा यहाँ पे, x होगा बाद में। 70 का क्या होगा, फिर 70 का L होगा यहाँ पे, 2x होगा। अगर 80 की बात करें तो क्या होगा L x। अगर हम लोग फिर 90 का बात करें तो क्या होगा भैया, 90 क्या हो जाएगा मेरा, 90 का ये L पे 4x नहीं होगा, हमको देखना 100 का क्या होता है C, 1x घटा देंगे, यानी कि 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90, यानी XC हो गया मेरा 90। ये सब चीज़ थोड़ा याद रखना है, उसका तो अपने आप बनेगा, कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद कैसा सवाल है, एक इसी टाइप का सवाल जो है अभी आ रहा है NTPC में, इस बार 2021 के NTPC में यही सब सवाल आ रहे हैं। जिन महानुभाव को, उसके बाद देखिए कोई धन है, यानी कि
कोई धन 4 साल में हो जाता है कितना, 6200, कितना होता है, 6200 होता है। और 7 साल में हो जाता है कितना, 7100। ये सवाल में दिया हुआ है, कोई धन 4 साल में 6200, 7 साल में 7100 हो जाता है। क्या था कि 4 साल में 6200 और 7 साल में 7100 हो जाता है, ठीक है। तो धन क्या है भैया, तो ये जो धन है, कौन सा धन है जो 4 साल में 6200, 7 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लेंगे। तो 4 घटा देंगे, 3 साल का चक्रवृद्धि, सॉरी हाँ 3 साल का ब्याज निकल जाएगा मेरा, कितना निकल जाएगा, 71, 62, 8, 900 निकल जाएगा। 3 साल का 900 निकलेगा तो 1 साल का कितना निकल जाएगा मेरा, 300 निकल जाएगा, यही निकलेगा। 1 साल का मैं निकल गया 300, है ना। 1 साल का अगर 300 निकला, हमको या तो इसमें बैठा सकते हैं या तो इसमें बैठा सकते हैं ब्याज। 1 साल का 300 निकला तो 4 साल का इसी में, एक पहला में ही बैठा सकते हैं हम लोग इसी में, ठीक है। तो 4 साल का कितना हो गया, 1200, यानी कि 1200 मेरा क्या हो गया, ब्याज हो। जब 1200 ब्याज, ये जो अभी ये जो है 6200, 4 साल में 6200 हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन हुआ, है ना। अगर ब्याज 1200 है तो मूलधन कितना होगा, यानी कि 6200 में हम लोग 1200 को घटा देंगे, यानी कितना हो गया मेरा, 5000 मेरा क्या हो गया, मूलधन। वो धन कितना हो गया, 5000, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस किस टाइप से सवाल है, किस किस टाइप से। और क्या सवाल आया भाई, एक सवाल है, कोई दुकानदार है वो खरीदने के समय भी 10% चोरी करता है और बेचने के समय भी वो 10% चोरी करता है, ठीक है। खरीदने के समय भी 10% चोरी करता है और बेचने के समय भी 10% चोरी करता है। तो वो कितना मतलब लाभ कमाया, मतलब इससे, इस चोरी से उसको कितना क्या बेनिफिट हुआ। क्या करना है इसमें, वही करना है 10 + 10 + 10 गुना 10 बट्टा 100। ये कट गया, यानी कि 10 10 20 कटेंगे तो यहाँ 1 होगा, 10 10 20 और 1 21%, यानी कि वो जो दुकानदार को 21% का क्या होगा, मुनाफा होगा। ये फॉर्मूला है x + y + x × y बट्टा 100, है ना। इस पर बैठा निकाल लेना डायरेक्ट। चलिए उसके बाद क्या है, भाई, ये भी सवाल आया है इस बार। सारा जो है, जो भी सवाल है सब आया वहीं से, एनटीपीसी में सारा सवाल पूछा हुआ सवाल है, सारा सवाल जो है वो पूछा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को बोल रहा है 30 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिल के दोनों काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या होता है इसका, ए गुना बी बट्टा ए + बी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो 1 बट्टा करके 1 बट्टा 20 1 बट्टा 30 भी कर सकते हैं। 20 और 30 गुना करेंगे तो कितना हो गया भैया, 600 हो गया। 20 30 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 50, काटेंगे तो कितना हो गया, 12, यानी कि दोनों मिलके 12 दिन में काम को खलास कर सकता है। हाँ चलिए उसके बाद देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आना इस टाइप्स। हाँ चलिए, प्रथम 50 संख्याओं का औसत, प्रथम 50
संख्याओं का औसत पूछा, यानी कि 1 + 2 + 3 50 तक, 50 तक का औसत। तो क्या करते हैं हम लोग, 1 से लेकर 50 तक, तो n बराबर 50 हो गया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 बराबर 50 + 1/2, यानी कि 50 51/2 करेंगे तो कितना आ गया मेरा 25.5। औसत कितना आ गया 25.5। ठीक है, n + 1/2 कर देंगे डायरेक्ट, जितना है लगातार पूछे तो जितना तक रहे 60-70 तक रहेगा तो 70 + 1/2, 80 + 1/2, 100 + 1/2, जहाँ तक पूछे डायरेक्ट एक जोड़ के बट्टे 2 कर देना है, सिंपल है। चलिए एक सवाल ये था, एक सवाल था क्या था, ये था सवाल, सवाल तो बहुत है, सवाल तो बहुत है जो पूछा हुआ है सारा। एक सवाल था ये कि sin A ये बराबर दिया हुआ है 4/5, 4/5, तो 1 + 10a बट्टा 1 - 10 ये है ना, नहीं 1 + 10a बट्टा 1 + cot a, 1 + cot a, ये पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन बट्टा यानी कि P/H है, B निकालना है, तो 888 में है 4 5 है तो B बराबर 3 निकल गया, सीधा सीधी बात है। तो हम लोग 1 + P/B, tan थीटा और P/B होता है 4/3 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, फिर +1 ये होगा B/P यानी कि 3/4। जब सॉल्व करेंगे तो 7/3 आएगा ये नीचे, यहाँ पे आएगा 7/4, 7/3 है गुना 4 ऊपर जाएगा, जब गुना में करेंगे 3 7 नीचे आएगा, ये 7 कट गया, बचा कितना 4/3। तो आंसर कितना हो गया, आंसर में कितना हो गया 4/3। ठीक, 888 है ये, 888 में डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट बैठा के निकाल लेना है, इसको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिमाग जो है फट जाएगा। 888 से सीधा सॉल्व कर लेना, जब 888 से सॉल्व हो रहा है तो क्यों नहीं करें। ये हो गया। और कौन सा सवाल आया था भाई, यार कहाँ कुछ आया है इस टाइप का सवाल। एक अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का एक अंतर है 2 वर्ष का, यानी 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का SI तथा CI का अंतर कितना होगा। 10 वर्ष की दर से 2 वर्ष का SI और CI का जो अंतर है वो कितना होगा। तो डायरेक्ट अंतर का 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला क्या है, PR² बट्टा 100 का स्क्वायर, 2 वर्ष का ये है ना, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला है ये है ना, उसको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो गया, PR² बट्टा 100 उसका बराबर कितना हो गया मेरा, ये दिया हुआ है मेरा, अंतर कितना हुआ, अंतर मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अंतर निकालना नहीं है, सॉरी हम लिख दिए गलती थोड़ा सा, अंतर यहाँ निकालना नहीं है, अंतर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कितना 140 मान लीजिए, 140 रुपया है, ये बराबर 140 हो जाएगा, होगा ना। PR² यानी कि R कितना है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बट्टा 100 गुना 100 बराबर 140, 100 तो कट गया, 100 धरा के गुना हो जाएगा, यानी कि P बराबर कितना हो गया 1 4, ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे 2 जीरो, 1 लाख कितना है 14,000 है ना, यानी कि मूलधन हो गया कितना 14,000 होगा। तब जो है 10% की दर से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर जो है वो कितना होगा 140
40 रुपया होगा। ठीक है, 3 वर्ष का भी होता है ना, लेकिन ये पूछा गया था हमको 2 वर्ष का ही। चलिए इतना हो गया। अभी फिलहाल छोड़ते हैं इसको, 2 एंड करते हैं। हाँ, अभी फिलहाल हम लोग 2 एंड करते हैं सारे को। ये भी जो हम लोग जितना सारा भी क्वेश्चन देखें, जितना सारा भी क्वेश्चन मैथ का देखें, सारा क्वेश्चन क्या है, सारा जो है इस बार जो 28 तारीख से जो एग्ज़ाम चालू हुआ है वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई न कोई शिफ्ट में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्या, चलो भाई बंद करो।